उसके बेसिक्स होते हैं उसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और खासकर जब पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो। आपको पता है ना हमारे नंबर्स बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमारे नंबर्स ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं कि हमारे यहाँ नंबर्स वैरी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी 20 से 25 मिलियन लोग जो है वो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं पाकिस्तान में, एंड दैट्स वन ऑफ द 5th और 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके साथ हमारा जो वॉल्यूम है दैट वैरीज बिटवीन 200 बिलियन टू 300 बिलियन डॉलर्स एनुअली। और हमारी जो एसेट्स की वर्थ है क्रिप्टो में दैट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड रफली अराउंड कोई 35 बिलियन डॉलर कहता है, कोई 45, लेट्स से यही नंबर है लेट्स से। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये आप वो बात हो गई कि जी आपने सैंड में अपना सर दे दिया और आपने कहा कि जी कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये पैसा तो जा रहा है या ये पैसा कहीं ना कहीं तो जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, तो क्यों ना उसको हम कंटेन करें, उसको हम इनकरेज करें थ्रू पॉलिसी, ताकि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी हमारी ट्रेडिंग इकोनॉमी है, उसको हम दो तरह से जो है वो चैनलाइज करें। नंबर वन, उसको हम कंटेन करें डॉक्यूमेंटेड जो है वो फ्रेमवर्क के अंदर, नंबर वन। सेकेंडली, इससे हम फायदा उठाएं अपने उन सेक्टर्स में ब्लॉकचेन को लॉन्च करें। और फाइनेंस में 3-4 एरियाज हैं टेक्नोलॉजी में, पेमेंट्स हैं, फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर आपके जो है वो अदर देन पेमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी क्यों ना हम इसको जो है फॉर्मलाइज करके अपने फाइनेंशियल सिस्टम में और नॉन फाइनेंशियल सिस्टम में इम्बेड करें, ताकि इकोनॉमी में एफिशिएंसी आए। आम आदमी को अकाउंट खोलने से लेकर कोई पेमेंट करने तक क्लिक ऑफ अ बटन हो या एक प्रेस ऑफ अ बटन हो आपके पास, और मोबाइल फोन से। तो इसमें आउटकम ये है हमारा कि हम इंक्लूजन करें, एम्पावरमेंट करें, एक आम आदमी को ऊपर लेकर आए और उसको इस काबिल करें कि वो ट्रेड कर रहा है, सिर्फ उसके और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं पॉजिटिव, जो हमने पहले क्रिप्टो काउंसिल से लॉन्च किया, फिर हम पीवारा पे गए। आपने देखा होगा पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी एसेट अथॉरिटी, तो अब उसको हमने लॉन्च इसलिए किया है कि आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिले, इसके अंदर एक्सचेंजेस भी आए ब्लॉकचेन या वेब 3.0 से रिलेटेड, इसके अंदर जो है वो माइनर्स भी आए, और इसके अंदर जो है वो टोकनाइजेशन से रिलेटेड जितनी कंपनियां बड़ी वो भी हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि यूएस की तरफ से, खासकर यूएस की तरफ से, चाइना है और भी दूसरी कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूएस साइड, बड़े जो माइनर्स हैं और बड़ी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, उनका बहुत सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट आया पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम आप देखेंगे, इन द मंथ्स टू कम, कि आपको बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स नजर आएंगी जिसमें हमारे जो मिनरल के एसेट्स हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, इनको टोकनाइज करने में ये बड़ी कंपनियां आके यहाँ पे जो है जेवीज करेंगी हमारी लोकल कंपनीज के साथ, उसको आगे लेके चलेंगे। So when you talk about digital finance, how are we also आपने एक और बात की about inclusion, but you also talked about small and medium sized companies. How are they using these digital finance policies that are coming in, and a lot of the groundwork that's already been laid out by the ministry, bringing it into the informal economy also? अच्छा देखिए, इसमें दो एंगल्स हैं। वन इज फर्स्ट यू हैव टू गिव स्मॉल कंपनीज इनफ कैपिटल, उनको एक्सेस टू कैपिटल तो देना पहले कि एक सर्टेन लेवल पे ऑपरेट तो करें वो। मैं आपको लास्ट ईयर का नंबर बताता हूँ जो एसएमई फाइनेंसिंग का है, जो पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन के साथ एक कोलैबोरेशन के थ्रू बड़े अच्छी 3 एरियाज हैं बेसिकली एक्सेस टू फाइनेंस में। नंबर वन इज एक्सेस टू फाइनेंस फॉर एसएमईज एंड एमएसएमईज, माइक्रो फाइनेंस जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये आपकी इकोनॉमी का 30-40% बनता है आपकी जो है वो जीडीपी का, और एक एक्सपोर्ट्स में का एक पोर्शन है 8-9 बिलियन डॉलर्स का। तो ये बैकबोन है, इसको आप देखिए जो कैपिटल है ना, दैट्स द की। आपको किसी भी बिजनेस को उठाना है, वो कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पूरी लेग होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। ऑब्वियसली वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके साथ अब आपकी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो उसमें कैपिटल एक की फैक्टर है। खासकर जो नॉलेज इकोनॉमी है, खासकर जो टेक इकोनॉमी है, इसमें तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और अब लैंड शायद इतनी नहीं है तो उसकी जगह टेक्नोलॉजी आ गई। तो जो ये कैपिटल है ना, इसकी एक्सेस पे जो बेसिक्स पे हमें देनी चाहिए, नंबर वन। तो हम आपको एसएमई का नंबर बताता हूँ, कुछ 700 बिलियन रुपीस की लास्ट ईयर फिस्कल ईयर 25 में डिसबर्समेंट हुई है एसएमईज को बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। देखिए पहले हमारा थोड़ा सा बताता हूँ, तो इकोनॉमिक आपके यहाँ जो प्रॉब्लम था ना, वो बहुत बड़ा था। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत है, इन्फ्लेशन देखें आप हिस्टोरिक हाई पे चली गई थी। इंटरेस्ट रेट्स, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है किसी भी बिजनेस के लिए, अगर वो बैंकों से कर्जा लेने जाते हैं तो उन्हें बहुत महंगा मिलता है। वो पहले चला गया था 22-23% पे, 24% पे। इवन
अगर आप एसएमई हैं, छोटी अपनी आपके पास एसेट्स नहीं है, कोलेक्ट्रल नहीं है, तो आपके लिए गुड्स देते हैं, उसके सेकेंडरी फाइनेंस है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, दूसरी तरफ फाइनेंस की एक्सेस हो, तीसरी तरफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ऐसी हो जो कि नए सेक्टर्स को प्रमोट करें, उनको टैक्स इंसेंटिव्स दें, उनके लिए बेहतरी करें, ताकि पूरा इकोसिस्टम आपका बिल्ड हो और ये छोटी कंपनियों को हम ज़्यादा एक्सेस दें ताकि वो आगे बढ़े और अपना जो है वो अपनी एक पोजीशन जो है वो सकें। So on a high level, what lessons are we drawing from other emerging economies that have successfully, formalized their digital finance sectors? देखिए, if you look at रास्ट जो स्टेट बैंक का एक बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें हमारे फॉरेन डोनर्स ने भी बड़ा काम किया है। That's the key initiative. उसे मेरे ख्याल में अभी भी हमने फुली जो है उसको कैपिटलाइज पे नहीं किया। तो मुझे लगता है कि हमारी फाइनेंशियल सेक्टर और हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर करे और खासकर एक आम आदमी के लेवल पे रास्ट की अवेयरनेस और ज़्यादा हो। Although multi-billion transactions हो रही हैं, through virtual avenues, मोबाइल फोन के थ्रू बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अब हो रही हैं, एटीएम रिलेटिवली कम हो रहा है, कैश रिलेटिवली अभी भी सर्कुलेशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है कैश की और हम कैश में डील बहुत करते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, मैं पर्सनली मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं पहले पूछता हूँ आपके पास इजी पैसा या जैस कैश है या अकाउंट है, तो मैं उस पर ट्रांसफर करूँ। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जी कैश कम यूज़ हो, लेकिन हम सब अपने एंड पे करें, हम सब अपने एंड पे कैश को कम यूज़ करें। और देखिए, हमने इंसेंटिवाइज भी करना है, स्टेट बैंक हो या बैंक्स हो या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो अपने एंड पे अपने प्रोग्राम्स लेकर आए, अपने एंड पे जो है ना ऐप्स लेकर आए, अपने एंड पे एक्सेस करें, अपने एंड पे जाके जो है पेनिट्रेट करें कि जी ये रास्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। या देखें ना, आपकी जो नेक्स्ट लेवल आपकी जो नेक्स्ट डोर आपकी इकोनॉमीज हैं, उन्होंने किया ना इस तरह की, और हमें देख के उन्होंने हमारे नागा सिस्टम को बहुत सारे लोगों ने जो है वो रेप्लिकेट किया, तो हम क्यों नहीं जो है, और हमने ये कर दिया है, हमने इसको अनाउंस कर दिया है, हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है रास्ट को। उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर आके रेल्स बनाए, प्राइवेट सेक्टर आके अपनी ऐप्स अपने फ्रंट जो है ना इंटरफेसेस बनाए और उसे लॉन्च करें। और बैंक पे आज भी देखिए बैंकों की कितनी एप्लीकेशंस है, सबके पीछे रास्ट चल रहा होता है और कॉस्ट भी उसकी मिनिमाइज्ड है और जो है वो फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो इसकी अवेयरनेस नंबर 1, और सेकेंडली हमें ना थोड़ा अपलिफ्ट करना पड़ेगा अपनी जो हमारी बेसिक ग्रासरूट इकोनॉमी है, उनको हमें थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा कि जी ये यूज करें कैश, इट इज एज गुड एज कैश, और आपकी सेफ्टी इसमें ज्यादा है। तो इसके हमें मुझे लगता है अवेयरनेस थोड़ी कम है रिलेटिवली, बट प्रोग्राम सारे इम्प्लीमेंटेड अपनी जगह पर हैं, उन्हें हमें थोड़ा सा और स्केल करना है और थोड़ा सा अवेयरनेस करना है। So central bank है जो CBDC, so central bank digital currency, that pilot has drawn a lot of interest locally as well as globally. From the ministry's perspective, could you share a little bit about the formalization? Yeah, how does this allow cross-border payments or reducing the shadow economy there? देखिए, पहला जो स्टेप है ना, पहला स्टेप ये कि सेंट्रल बैंक अपनी एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करे और उस पर स्टेट बैंक ऑलरेडी काम कर रहा है। आपने देखा है कि गवर्नर साहब ने इसको अनाउंस भी किया था couple of months back, तो आई थिंक वो they'll come out with something good on this। और अच्छी बात क्या है, देखिए अच्छी बात है कि हम जल्दबाजी नहीं कर रहे इसमें, हम कोई शॉर्टकट अप्रोच नहीं होनी चाहिए हमारी। तो उसमें हम कर ये रहे कि हम थॉरली स्टडी कर रहे हैं कि जो स्टेबल कॉइन्स लॉन्च किए भी हैं या सेंट्रल बैंक्स ने लॉन्च किए दुनिया भर में, वो अफ्रीकन हो, अमेरिकन मार्केट्स में हो या फिर सेंट्रल एशियन हो, तो हम ये देख रहे हैं कि ये इसकी डाउन साइड्स क्या है। क्योंकि देखिए, अर्जेंटीना हो या फिर नाइजीरिया हो या फिर आपका सेल्वाडोर हो, इन सब ने सेल्वाडोर की बात करते हैं कि बिटकॉइन उसने जो है अपना उसको करेंसी बना दिया, तो ये एक कंट्री ने किया ना अभी। तो इसमें हमने थॉरली देखना है कि लॉन्च करना मुश्किल नहीं है। दूसरा हमें ये भी देखना है कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं और जो FATF ने भी स्टैंडर्ड्स जो है वो रखे हैं, उनको हमने कंप्लाई करना है। और वो करने के बाद जो आपका एक सिस्टम डेवलप हो रहा है वो बड़ा रोबस्ट होगा, वो बड़ा थॉट थ्रू करके उसको हमने जो है लॉन्च करना है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो पीवारा जो हमने लॉन्च की है उसके 3 काम। एक तो सुबह जैसे मिनिस्टर साहिबा ने बताया होगा आपको कि डिजिटल पाकिस्तान एक लार्जर जो हमारा विजन है, उसके नीचे बहुत सारे AI पॉलिसी लॉन्च की है, डिजिटल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। एक तो पॉलिसी के थ्रू डायरेक्शन देना बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि जी हम आए और पॉलिसी ऑफ चेंज ना हो, कंसिस्टेंट हो, कंटिन्यूटी हो, 8 साल 10 साल 20 साल के लिए एक चीज रहे ताकि इन्वेस्टर जो है सुकून से इन्वेस्ट करे और बैठे उस पर, rather than हम यूटर्न्स लेते रहे हिस्टोरिकली, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को उसने जो है वो बड़ा खराब किया। तो इसलिए ये कि पीवारा हमने जो लॉन्च की है उसकी 3 काम है, लाइसेंसिंग है, उसकी मॉनिटरिंग है, सर्विलेंस है और उसकी जो है वो कंप्लायंस है कि जी जो भी इन्वेस्टर आता है या जो भी आके एक्सचेंज कंपनी आती है, जो भी माइनर आता है यहाँ पे और जो भी कॉइन लॉन्च करने के लिए आता है, तो उसकी बेसिक जो FPT कहते हैं ना,
फिट एंड प्रॉपर टेस्ट जिसे कहते हैं वो स्टेट बैंक ने रखा है। फिर उसकी एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है, फिर उसके बाद उसकी एक थॉरो चेक भी है। उसके अंदर देखिए कौन कौन लोग हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, उसके अंदर जो है आपके एसएससीपी है, स्टेट बैंक है, वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं जो कि डोमेन नॉलेज के लोग हों, जिनको पता हो कि ये जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, देखिए दो फर्क होता है, एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होता है, एक रेगुलेशंस होती हैं। कैसे आपने कैसे उस इकोसिस्टम को रेगुलेट करना है ताकि ओवर रेगुलेशन भी ना हो और इफेक्टिव रेगुलेशन हो, ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है सेव हो सके। सेकेंडली आपने ये भी देखना है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी जो है उसे हो। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा बड़ा डेलिकेट होता है, इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए लोगों को लाना, उस माइंडसेट को लेकर आना बोर्ड्स पे, उस प्लेटफॉर्म पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे काम हो रहा है। तो देखिए मेरे लिए स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देना या उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उससे पहले ये कि पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें बहुत बड़ा है। हम कैसे, देखिए गवर्नमेंट का काम होता है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देना, ट्रेडिंग ना करवाना, ना उसमें खुद जो है काम करना। जैसे गवर्नमेंट्स करती आई है कि जी हर चीज अपने हाथ में ली है, हर रेगुलेशंस खुद की है, प्राइस भी खुद सेट की है, सब कुछ खुद के। तो आज देखें हमारा फिर उसकी वजह से क्या हाल हुआ है वो लास्ट 30-40 इयर्स है। अब वो नहीं करना, हमने प्राइवेट सेक्टर को जगह देनी है, रेगुलेशंस इफेक्टिव रखनी है, बड़ी एक्टिव रखनी है, कंप्लायंस जो है अच्छी रखनी है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी जो है उसमें रहे और एक पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी हो। How is the ministry balancing its revenue goals like the e-commerce taxation and others with the need to keep the environment competitive for startups and fintechs particularly? देखिए अभी भी स्टार्टअप्स की अगर आप देखिए, छोटी कंपनीज पे टैक्सेशन काफी कम है, आई थिंक 20-22% है छोटी कंपनीज में, और जो बड़ी कंपनीज है ऑफ कोर्स उनका टैक्स रेट ज्यादा है। ये बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में ओवरऑल जो टैक्स बर्डन है कॉर्पोरेट सेक्टर पे वो काफी ज्यादा है, स्टिल काफी ज्यादा है। और पूरे रीजन में जो है रिलेटिवली हम हायर टैक्स इकोनॉमी है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द रीजन। और देखिए उसकी वजूहत है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आपको पता है कि हमने कितने सालों में क्या क्या किए जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो बर्डन्स बढ़ते गए, और जो सबसे ज्यादा पेन आया वो आवाम पे आया या प्राइवेट सेक्टर पे आया या फिर आपके इन्वेस्टर्स पे आया। लेकिन एक चीज अगर आप देखें, इस बजट से डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई। what the important factor, the important takeaway from the budget is कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हुआ, कि सैलरी क्लास को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की गई, कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा सा कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की कोशिश की गई। सैलरी क्लास का आपको पता है जो फर्स्ट जो 2-3 स्लैब्स हैं उनको एक अच्छा रिलीफ मिला है रिलेटिवली, क्योंकि मिलना भी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर को। जो फॉर्मल इकोनॉमी में लोग हैं, चाहे वो सैलरी क्लास हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कोई भी हो, सबसे पहले उनको रिलीफ मिलना चाहिए। और जिन पे टैक्सेस नहीं है उन पे टैक्स होना चाहिए। देखें जो प्रिंसिपल है ना वो क्या है, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि एवरीवन शुड पे देयर ड्यू टैक्सेस, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ, और ओवरऑल टैक्स का जो बर्डन है इकोनॉमी पे वो कम से कम होना चाहिए। ये प्रिंसिपल है। अब इसके अंदर इसकी तरफ जाना है, वो शुरुआत बजट से हुई है। आपने जो ई कॉमर्स की बात की है उसमें भी फॉरेन प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स को जरा एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि आप थोड़ा सा टैक्स दें लेकिन दें जरूर। लेकिन मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि जैसे जैसे फिस्कल स्पेस बनती जाएगी, यानी कि टैक्सेस इंप्रूव होंगे, उन पे टैक्स लगना शुरू होंगे या हो रहे हैं जो कि टैक्स में नहीं है, तो सबसे पहला रिलीफ यही मिलेगा। और टेक इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पाकिस्तान बेस बड़ी प्रायोरिटी है, तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो देखी जाएगी। तो रेवेन्यूज का यहाँ इशू नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल की बात है जो मैंने आपसे कही। So my last question, what in your view does transformation truly mean for the Pakistan financial system? आई थिंक ये तो कॉर्नरस्टोन है। और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जहाँ पे एक पॉपुलेशन प्ले है, यंग इकोनॉमी है और टेक सेवी लोग हैं हमारे यहाँ, और अगर कोई सपोर्ट ना भी करे तो हमारे यहाँ वो कहते हैं ना फ्रूगल इकोनॉमी जिसे कहते हैं, जिसे हमारा एक स्ट्रीट वर्ड होता है वो मैं यूज करता हूँ, जुगाड़ इकोनॉमी जिसे कहते हैं। बट स्टिल जैसे आज का इवेंट हमने क्विकली जुगाड़ करके कर ही लिया। मैं इसको कहता हूँ स्ट्रीट स्मार्ट। हमारा जो तरीका है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं या जो भी हमारे लोग हैं वो अपना एक रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या जो भी हुकूमत में हो उनका बिल्कुल पॉलिसी से रिलेटेड और पूरा इकोसिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। तो वील ट्राई आवर बेस्ट इंशाल्लाह, जहां पे हम सपोर्ट कर सकते हैं विद इन रीजंस, क्योंकि देखिए हम फंड प्रोग्राम में हैं और फंड के साथ हमें चलना है। 3 साल का प्रोग्राम है, उसके अंदर रहते हुए इंपॉर्टेंट जो है वो एरिया है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, अपनी कैश इकोनॉमी कम करें और लोगों को एम्पावर करें कि लोग अपनी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेने में जो है फ्री हो सके। तो वे फॉरवर्ड यही है। और प्राइम मिनिस्टर से लेकर आप देख लें आईटी मिनिस्टर, सब हमारा एक ही एजेंडा है कि हम
डिजिटल पाकिस्तान को प्रमोट करें। Thank you so much.